हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है ये हम लोग आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 30 बिहार जुडिशरी का क्वेश्चन जो है पीटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है 150 का क्वेश्चन पूछता है, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो उस चीज़ को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है और इसको आप लोग आंसर टिक लगाते जाइएगा साथ ही साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम? ऑप्शन ए, राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ द रेंट ऑफ ए हाउस। ऑप्शन बी, right to claim arrears of maintenance. Option C, right to claim electoral sum. Option D, right to claim money payable under life insurance. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा राइट टू क्लेम एरियर्स, नहीं, राइट टू क्लेम इलेक्टोरल सम। इसका आंसर सी हो जाए, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राइट टू क्लेम इलेक्टोरल सम। ठीक है, डिक्री मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट no man can transfer a better title in property that which he himself has got. Exception to this rule is found in section. ये किस सेक्शन में इसका एक्सेप्शन फाउंड किया गया है? तो 35 ऑफ टीपी एक्ट, 41 ऑफ टीपी एक्ट, 43 ऑफ टीपी एक्ट, या 41 या 43 ऑफ टीपी एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 41 या 43 ऑफ टीपी एक्ट। ये सब क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। दिस प्रोविजन इज कवर्ड अंडर द कवर्ड अंडर द, तो इसका हो जाएगा रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, शाश्वतता के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत जो है इसका आंसर के अंतर्गत ही कोई भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस पर्टेन्स टू। लीज पेंडेंस का जो सिद्धांत है वो संबंध किससे रखता है? तो पब्लिक यूटिलिटी से रखता है, या ऑक्शन सेल से रखता है, या बोनाफाइड परचेज से रखता है, या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से रखता है। तो इसका रखता है पब्लिक यूटिलिटी से। ऑप्शन, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, लोक उपयोगिता से। ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है लोक उपयोगिता से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और कंडीशनल ऑफ सेल इज, सेल है या मॉर्गेज है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है या नाइदर सेल नॉट मॉर्गेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गेज, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज क्या, विच इज of uncertain nature, bound to happen, or of certain or uncertain nature, या none of the above। तो ये क्या हो जाएगा? बाउंड टू हैपन, निश्चित रूप से घटित होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ये अब हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? हाँ, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ and after his death to C, and D equal to divided between them to the survivor of them. C dies during the lifetime of B and D survive B at B death the property is। इसमें क्या कह रहा है कि एक ए अपनी संपत्ति को बी को जीवन काल के लिए और एवं उसकी मृत्यु के पश्चात सी और डी के बीच बराबर और उसमें से जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। तो सी और बी के जीवन काल में ही वह मर जाता है, तो बी की मृत्यु डी के जीवन काल में हो जाती है, तो बी की मृत्यु के पश्चात वह संपत्ति किसको जाएगी? ठीक है, तो उसकी संपत्ति किसको जाएगी? तो वो संपत्ति डी के पास चली जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सॉल पास टू डी। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि सॉल पास टू एनी पर्सन, क्या किसी पर्सन के पास वो जा सकता है, या उस व्यक्ति को जाएगा जिसके नाम संस्थापन का विशेष रूप से लिखा गया है, या चली जाएगी, डी को जाएगी, या इसमें से किसी को भी नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, डी को जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसब्सट्रक्चरिटी मॉर्गेज अंडर द सेक्शन 58 ऑफ द टीपी एक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दैट देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर, नो टाइम लिमिट इज फिक्स्ड, मॉर्गेजी टेक्स प्लेस द होल और पार्ट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑल द एबव आर रिलेवेंट।
only 1 and 2 are relevant, only 2 and 3 are relevant, only 1 and 1 is relevant, and only all of the above are relevant. तो इसका हो जाएगा all of the above are relevant. Question number 9. Such conditions shall be void which is dependent on the more than one possibility. This principle was recognized under in which case. ठीक है, ये जो है such conditions shall be void which is dependent on more than one possibility. This principle was recognized later in. ये कौन से केस में ये ऐसा बताया गया है? तो द प्रिंसिपल ऑफ विटवी वर्सेस मिचेल. ठीक है, हिटवी बनाम मिशेल के सिद्धांत में जो है इस चीज को बताया गया है. यहाँ पे डब्लू को साइलेंट कर दिया गया, इसलिए हिटवी बोलते हैं, विटवी नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं? कहाँ गया 10? क्वेश्चन नंबर यम. ए टेक्स ए लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम बी एंड मॉर्गेजेस हिज हाउस एज सिक्योरिटी. ठीक है, ए जो है 5,000 का लोन लेता है, उसको बी को मॉर्गेज कर देता है उसके हाउस की सिक्योरिटी के लिए. एंड इन द मॉर्गेज डीड it was also mentioned that if he could not pay the amount within 5 years, and then B will have the right to sell the house and recover his amount. If the money could not recover from the sale of house, then A will be personally liable. It is ऑप्शन क्या है? मॉर्गेज. इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. सेकेंड नंबर क्या है? इंग्लिश मॉर्गेज. सेकंड थर्ड नंबर क्या है? अनसर्फिक्चरी मॉर्गेज. और डी नंबर क्या है? सिंपल मॉर्गेज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल मॉर्गेज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिगार्डिंग एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, इट्स रेक्टिफिकेशन एंड डिसीजन, ऑल द अबव. इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. Question number 12. He who seeks equality must do equality. To is particularly incorporated in which of the following ये किस में बताया गया है? तो ये सब में से किसी में नहीं बताया गया. None of the above. ये इक्विटी का है. क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 12 था. क्वेश्चन नंबर 13 पे आना है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेक्शन 48, 78, 79 of the Transfer of the Property Act provides the example of which of the following magazine? Option A, where the equalities are equal, the first time prevail, the such prevails. Option B, equality delights in equality. Option C, he who seeks equity must do equity. Option D, equity follow the law. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेयर इक्वलिटीज आर इक्वल, द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल. ठीक है, जहाँ शाम समान हो, समय पूर्वक अभिभावी होगा. ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर. 144 में क्या बोलते हैं? वेयर देयर इज इक्वल इक्विटी द लॉ शैल प्रिवेल. Which of the doctrines of Indian law is based on this maxim? तो ये इसमें हो जाएगा डी नंबर, ऑल द अबव. Question number 15. Choose the correct option. Under the Indian law, the doctrine of election aims at the compensation. Option number B. Under English law, the doctrine of election aims at forfeiture or confiscation. Option number C. Both A and B are correct. Option number D. Neither A nor B is correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि इसमें इसका जो कौन सा होना चाहिए? तो इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट को, इसका ट्रस्ट को क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, बेनिफिशियरी ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए, फिर उसका ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट टू ट्रस्ट. इसमें क्या नहीं नेसेसरी है? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑथर ऑफ ट्रस्ट है, बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी है, सब है, वो नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. क्वेश्चन नंबर 147 क्या? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. लीगल ट्रस्टी इज प्रोवाइडेड अंडर
सेक्शन 23 to 29, सेक्शन 11 to 18 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट और इससे सेक्शन 59 to 69 इंडियन ट्रस्ट एक्ट या 51 to 65 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 23 to 69 29 देखेंगे तो उसमें जो है ट्रस्टी की लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, बताया ना अभी यहाँ 23 से 29 पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। 23 से 29 जो है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, 23 से 29 जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट से रिलेटेड है, तो और लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है किसमें रिलेटेड है, तो 23 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 19 क्या है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द राइट ऑफ पार्टी आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें कौन सा है, तो इक्विटी एंड लॉ, ठीक है, लॉ इक्विटी एंड लॉ एंड नन ऑफ द अबव, तो लॉ इक्विटी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रिलीफ बाय द वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, विवेकाधीन, उसमें क्या होगा, समझ इसका क्या होगा कि मैंडेटरी इंजंक्शन जब भी दिया जाएगा तो उसका रिलीफ जो है समझ बूझ करके दिया जाएगा, डिस्क्रिशनरी है। ओके, अब इसके बाद वाला जो 21 से जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे। थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल से सही जुड़े रहने के लिए। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।